सदा रहूं गुरुदेव शरण में, मैं बालक नादान कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो क्या। सद्गुण संपन्न समस्त महात्मा गण को सत सत नमन है। नमन है सद्गुणों के प्यारे सज्जनों को, माताओं और बहनों को भी हार्दिक नमन है। एक किसान कुआं से पानी निकालकर नाला में डाल रहा था। पानी को 5 मिनट में पहुंचना था खेत में, पर 25 मिनट हो गया और पानी खेत में नहीं पहुंचा। तो जो कुदाल लेके खड़ा था खेत पटाने के लिए, वे जोर से आवाज देते हैं कि पानी अभी तक नहीं पहुंचा है खेत में। तो किसान को लगा कि पानी को 5 मिनट में पहुंचना था, 25 मिनट हो गया, पहुंचा क्यों नहीं। तो वो नाला को देखते हुए आगे बढ़ते, तो बीच में क्या देखता है कि नाला टूट गया है, चूहा का बिल है, उसी में सब पानी घुस रहा। तो नाला टूट गया है, चूहा का बिल है, उसी में पानी घुस रहा है, इस कारण खेत में पानी नहीं पहुंच रहा है। सीधी बात है। तो पहुंचेगा कैसे खेत में? तो नाला को ठीक कर दीजिए, चूहा बिल बंद कर, सीधी सी बात है, पानी पहुंच गया खेत। तो हम लोग अब तक नहीं पहुंचे हैं, कहीं बीच में हम लोगों का नाला तो नहीं टूट गया है, चूहा के बिल में तो नहीं घुस गए हैं। नहीं तो पहुंच नहीं गए होते। कोई कारण तो जरूर है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, और उसकी प्राप्ति कहाँ होगी? काशी में कि प्रयाग में कि हिमालय की कंदराओं में, तीर्थों की धामों में? कहा कहीं नहीं। तब कहाँ होगी इसकी प्राप्ति? अपने अंदर, इस शरीर के अंदर। अब कहीं चले जाइए, जब तक आप अंदर नहीं जाएंगे भगवान का दर्शन नहीं होगा। इसीलिए बड़ी दृढ़ता के साथ क्या बता रहे हैं? अपने शरीर के ही अंदर। और क्या कहते हैं? गुरु महाराज बराबर कहा करते, हम तो बचपन से कुप्पा घाट, जबकि गुरु महाराज का जनवासा और उधर प्रेस भी बैठ गया था, बाउंड्री ताउंड्री कहीं कुछ नहीं। 66 में अखिल भारतीय महाअधिवेशन हुआ था। गुरु महाराज के जनवासा से सीधे उत्तर, कहिएगा सीधे उत्तर तो 50 फीट गड्ढा है, तो पानी हट गया था
टापू चर जिसको बोलते हैं, वही निकल गया था। उसी पर उसमें शमियाना नहीं चलता था, खंभा खुट्टा गाड़ के बांस बांध देते, यही कसाल का टटिया बना के रख देते। खूब अच्छा लगता था। खाने के लिए लकड़ी की ढेर है, 10 बीघा रखिए, जितना बनाइए भोजन, हजारों आदमी आरा खान खान करके वहां चूल्हा लेके तो कोई जाता नहीं है, और उसी में लकड़ी फ्री है। ये है अपना साथ में हंडी बटलोही जो है बना रहा है। शाम को लगे ना, एक चूल्हा हजारों चूल्हा, हंडी रख के लोग खिचड़ी बना रहे हैं, लुदम बना रहे हैं, भात बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। वो भी एक दृश्य। अब बना के सब आकर के अपने अपने से रोना अलग रख, फिर दूसरे शाम हंडी कहाँ फेंक देगा। तो बराबर कहा करते थे, गुरु सत्संग और ध्यान। अधिक नहीं याद रख सकते हो तो गुरु सत्संग और ध्यान को याद रखो, ये बराबर कहते। और वही इधर पांचों जोड़ दीजिए इधर, तो गुरु महाराज बड़ी दावे के साथ कहते, यही पांचों मोक्ष का कारण है। यही पांचों मोक्ष का कारण बता रहे। ये कारण साइड में है, बगल में छोड़ दिए हैं, यही कारण है कि नहीं पहुंच पा रहे। अन्न और कारण जोड़ दिए। और एक चीज देखते हैं हम कि मांसाहारी को भी एक बोरिया बीमारी, शाकाहारी वाले को भी एक बोरा बीमारी। आप देख लीजिए, इतने लोग यहां बैठे हैं, अभी पता लगाइएगा कितने को डायबिटीज, बीपी, बात रोग की बीमारी, गैस्ट्रिक की बीमारी, मत पूछिए, एक झोला। तो शाकाहारी भी बीमारी, मांसाहारी को भी बीमारी। तो फायदा क्या है शाकाहारी बनने से? या मांसाहारी ही बन गए हैं तो आप भी वैसे ही दुर्दशा में हैं, ये भी वैसे ही दुर्दशा में। मंच पर अभी जितने लोग बैठे हुए हैं, इसमें से पूछिएगा बीमारी है कि नहीं है। जिनके पीछे लाखों लोग हैं, उसको भी एक बोरा बीमारी। ये मैं कोई कहानी कह रहा हूं क्या? कारण क्या है? बिना कारण का सब हो रहा है। भगवान इसीलिए भेज दिया है कि बीमारी ले लेके बैठे रहो। और जैसे कोई आदमी को पुलिस में बहाली के लिए जाना है तो उसमें दौड़ना पड़ता है। अब 5 मिनट में तय करना है उसको। अब 1600 मीटर दौड़ना है कि कितना दौड़ना है, अलग अलग हिसाब है। इतना मिनट में दौड़ना। चोट लग गई, दौड़ेगा? उंगली में कोई बीमारी होगी, तबीयत खराब है, दौड़ निकाल सकेगा? तो हम भी दौड़ के मोक्ष में जाना चाहते हैं, और हम एक बोरिया बीमारी लेकर बैठे हुए हैं, जाएगा वो? एक आदमी बैठा हुआ था, रह रह के करे रह रह के बोला ये कौन चीज है? अब कोई बीमारी है? ये बीमारी नहीं है, ये लक्षण है।
बीमारी कुछ और है, गुरा हो गया है, वही टीस मारता था तो रह रह के करीब। तो बीमारी है गुरा, लक्षण कुछ और है। अब हम क्रोधी हैं, हम लोभी हैं, हम कामी हैं, काम की भावना उठ रही है, ये तमाम ये क्या है? मुझे तो लगता है ये लक्षण है, लक्षण। तो बीमारी क्या है? बीमारी तो जरूर है, तब नहीं लक्षण है कि हम कामी, काम की भावना उठ रही है और उसको गुर्रा हो गया तो डर एक ऊह करता है, ऊह करता है। किसी को खांसी होती है, काहे खांसी होती है भाई? किसी को नहीं हो रही है, कारण क्या है? आपके अंदर में कुछ फंसा हुआ है, शरीर चाहता है निकल जाए, निकल जाए, वो निकालने के लिए लगा हुआ है, इसलिए डर के कर रहा है, वहां फंसा हुआ है, इस कारण से खांसी होती है। ये लक्षण है, यानी भीतर फंसा हुआ है, फंसा हुआ निकाल दीजिए, खो खो करेगा नहीं करेगा वो। तो बीमारी कुछ और है, हम लक्षण को ठीक करने लग जाए। अरे किसी को फीवर 107 डिग्री हो जाए तो कोई कारण होगा नहीं, कोई कारण से टेम्परेचर, वो गर्मी बढ़ गई है, तो जो कारण है उसको हटाएंगे, वो अपने बुरा ठीक ऑपरेशन करके ठीक कर दिया, अब करेगा वो, तो ये लक्षण अपने गायब हो गया। ये बीमारी मैं समझता हूं बहिर्मुखी वृत्ति। ये बहिर्मुखी वृत्ति रहेगी, जिसकी जितनी फैल गई है उतने ये लक्षण है उनके अंदर। जिनकी वृत्ति सिमट गई अंतर्मुख, भगवान बुद्ध बैठे हुए थे, एक व्यक्ति आए, लगे भगवान बुद्ध को गाली पर गाली देने लगे। क्यों देने लग गए? उनका बेटा साधु बन गया था, भिक्षु, तो पता चला कि यही बनाया है, तो आ गए उसके बाप, लगे गाली गलौज करने। ऐसा होता है। एक आदमी हमारे पास आया कि बाबा हमको लंगोटी दीजिए ना, तो हम तो जान रहे थे कि इनको पत्नी है तो पहले उनको समझाए, तो उनको आखिर जिद किया तो सादी लंगोटी दे, सादा कपड़ा। और उसके बाद उसकी पत्नी आई, हमसे झगड़ा करने लगी हम मगलत तब बुझाइने से और अट्ठा गिले झगड़ा देले से गिरवा थोड़े तो उसको जान में जान आई एक मुरली पहाड़ पर रहते थे, तो एक यादव भाई आके गौ सेवा में लग गए, समझे ना। तो उनको किसी कारण से खोंच लगने के कारण पैर में घाव हो जाने से क्या किया कि वो अब कपड़ा बांधना है उसको, तो अब सादा कपड़ा नहीं मिला, ये गेरुआ ही पुराना फाड़ करके पट्टी बांध लिए, 4 उंगली पट्टी पैर में। और उनकी पत्नी आई, जब देखा है ना 4 उंगली चौड़ी पट्टी पैर में बांधे हैं, कल के ओ तो गेरुआ पैरों में बांध ले, चल न घर, ना तो टांग काटी दियो तब की हमको लगाई भाई कौन जबरदस्त आ गई इधर। अब उसको पति को कह रहे हैं कि चल न घर, ना तो टांग काटी दिलियो तब की, गेरुआ पट्टी बता।
तो लगे भगवान बुद्ध को भी गाली देने, देते देते थक गए। अभी इधर से भी दे तब ना कुछ एनर्जी मिले, अब एक तरफा तो एनर्जी भी मिलनी चाहिए। उधर से गाली दे, आप भी दीजिए तब देखिए ना, है? तो देते देते थक गए तो मुंह पर थूक दे दी, अब देख के चुप हो गए। तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि और कुछ कहना है, थूक पोछ लिए और कहा और कुछ कहना है। वो तो देते देते थक गया था, थूक दे के चुप जो हो गए तो ये बड़े प्रेम से थूक पोछ लिए। अब उसे कहते हैं और कुछ कहना है, चरण पर गिर पड़े। ये धैर्य, धैर्य के धनी, नहीं तो एक गाली में उसको गोली भी मार देते। बिना गाली दिए लोग नहीं, गाली देने के बाद तो छोड़ दी। ये वृत्ति अंतर्मुख चली गई है। जिनकी वृत्ति अंतर्मुख चली गई, इसका क्या लक्षण होगा? धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज विक्षय विधि नाना। ज्ञान उपजता है, करुणा की भावना, दया की भावना, ये अंतर्वृत्ति चली गई है, ये लक्षण प्रकट होते हैं। ये हिंसा की भावना चली गई, करुणा की भावना उमड़ती है उसके अंदर। तो ये हमारी वृत्ति अंतर। फिर देखिए आपके ये काम क्रोध तमाम ये लक्षण लुप्त हो जाएंगे, आपके जीवन से गायब हो जाएंगे ये लक्षण। नहीं तो बहिर्मुखी वृत्ति इंद्रियों के घाट देकर आप विषयों में चले जा रहे हैं। इनका क्या लक्षण होगा भाई? एक आनंद स्वामी हो गए थे आर्य समाज में, बहुत अच्छे महात्मा, अब तो शरीर छूट गए। वे बचपन की एक घटना सुनाए। आनंद स्वामी जब साधु नहीं बने थे तो गौ चराने गए थे, हाथ में लाठी थी, गौ चर रही है। क्या देखता है? एक घोड़ा बेतहासा भागता चला आ रहा था, और उस घोड़ा पर कोई बैठा हुआ है। तो घोड़ा जो बेतहासा भागता आ रहा था, तो घोड़ा पर जो था वो पेट के बल घोड़ा में चिपक गया, सीधे नहीं बैठे, सीधे दोनों हाथ जो है अब घोड़ा में एकदम चिपक गया है, पेट बल। अब बेतहासा घोड़ा भागता आ रहा है। इनको लगा कि भाई एकदम बेतहाशा देखते ही घोड़ा दौड़ता आ रहा है। जब निकट आया तो देखा उन्हीं के गांव के जमींदार बाबू थे। तो जब निकट आ गए थे जोर से पूछते हैं कि जमींदार बाबू आप कहाँ जा रहे इतनी तेजी से?